कितने खूबसूरत और दिलकश हैं ये प्लांट्स, मगर हैं उतने ही नखरीले। और मुझे तो लगता है मैंने धीरे धीरे इनके नखरों को बर्दाश्त करना सीख लिया है। A very big hello to all of you. I am Anita Dinesh and today we are going to talk about succulents. सक्यूलेंट्स यानी कि कैक्टस के नज़दीकी रिश्तेदार। दोस्तों, हम सभी प्लांट लवर्स को सक्यूलेंट्स बहुत पसंद होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें लाते हैं और बड़े प्यार से, बड़े जतन से, बड़े तौर तरीके से उन्हें रखते हैं। परंतु जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू होता है या किसी और ना किसी वजह से वो हमारी सक्यूलेंट से हम हाथ धो बैठते हैं। ऐसे में फिर हम एक ये धारणा बना लेते हैं कि क्योंकि ये हमारे क्लाइमेट के प्लांट्स नहीं हैं तो इसलिए हमको इन पे हाथ ही नहीं डालना है। पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी वैरायटी सक्यूलेंट की ऐसी हैं जिनको हम बखूबी और कामयाबी के संग अपनी क्लाइमेट में यानी कि नॉर्थ इंडिया की, दिल्ली की, एनसीआर की क्लाइमेट में बड़े आराम से लगा सकते हैं। और मेरे सक्यूलेंट ऑब्सेशन की शुरुआत करीबन 10 साल पहले हुई थी, जब मैंने पहली बार एक हावथिया को लगाया। और वो प्लांट रातों रात कब उसको क्या हुआ पता नहीं, मगर वो गल गया और मुझे बड़ा ख़राब लगा। फिर मैंने फिर लिया, उसके बाद भी वही हाल हुआ। उसके बाद फिर लिया तो जैसे ही समर्स आती थी वो प्लांट ख़राब हो जाता था, वो प्लांट मर जाता था। फिर मुझे एक पॉइंट पे तो ये लगा कि नहीं, अब सक्यूलेंट का सीरियल किलर बनने से फ़ायदा नहीं है, बेहतर ये है कि इनमें हाथ ही न डाला जाए। मगर फिर अंदर से एक ज़िद हो गई। मैंने कहा नहीं, कुछ तो ऐसी वैरायटीज़ होंगी जिनको हम कामयाबी के संग रख सकते हैं। धीरे धीरे करके मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से ये समझा, ये जाना कि उनकी कैसे केयर की जाए सो दैट कि हम अपने बदलते मौसम में उनको सेफ रख पाएँ। और कौन से ऐसे सक्यूलेंट्स हैं जो हमारे यहाँ थोड़ी सी केयर से, थोड़ी सी अवेयरनेस से, थोड़े से प्रिकॉशन से बच जाते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए और साल दर साल चलते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सारे कैक्टाइज सक्यूलेंट्स होते हैं, पर हर सक्यूलेंट कैक्टाई हो ये ज़रूरी नहीं है। सक्यूलेंट्स अपने लीव्स में, स्टेम में और रूट्स में वाटर को स्टोर करके रखते हैं। कैक्टाई और इनमें बेसिक जो डिफरेंस होता है वो एरियोल्स का होता है। कैक्टस की बॉडी पे आप गौर से देखेंगे तो एक बम्प लाइक फीचर होता है। इस बम्प को एरियोल्स कहते हैं, जिसमें से कैक्टस के स्पाइक्स निकले होते हैं। अगर आप सक्यूलेंट्स खरीद के लाते हैं और वो बार बार मर जाते हैं, और या फिर पूरे सर्दियों तो वो सही चलते हैं, और जब जैसे ही मई जून का मौसम आता है, महीना आता है, आपके सक्यूलेंट्स मर जाते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें जिनसे शायद आपको मदद मिले। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सक्यूलेंट्स का प्लेसमेंट होता है। जब आप नर्सरी से उनको ख़रीदते हैं तो अगर आपने नर्सरी वाले से कहा कि नहीं गर्मियों में तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो वो आपको तुरंत कहेगा नहीं जी, इनको अंदर रख लेना। मगर आप ये जान लीजिए कि सक्यूलेंट्स अंदर रखने वाले प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं हैं। दे आर नॉट एट ऑल इंडोर प्लांट्स। ये ज़रूरी है कि आप किसी शेडेड प्लेस में रखें, शेड वाली बालकनी में रखें, जहाँ पर सीधी धूप, सीधी बारिश और सीधी हवा ना आती हो, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें अगर ज़्यादा हैं तो सक्यूलेंट्स को डैमेज करती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। इनके लिए एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पे सर्दी, गर्मी, बारिश तीनों मौसम में ये सुरक्षित रह सके। इसलिए अगर हो सके तो अपनी बालकनी में इनके लिए एक बेस्ट पॉसिबल प्लेस का चुनाव कर लें। फ्रेंड्स, क्योंकि ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं तो इनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है अपना वाटर स्टोर करके अपने डिफरेंट पार्ट्स में रखने की। और हम लोग के ट्रॉपिक्स में जो प्लांट होते हैं उनको, उनकी जो वाटरिंग नीड्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं। इसलिए हम भी यूज़ टू होते हैं प्लांट्स को रोज़ पानी डालने के, पानी देने के। और इस वजह से कई बार हम सक्यूलेंट्स को भी ऐसा ही समझ लेते हैं, जबकि सक्यूलेंट्स की वाटर नीड बहुत डिफरेंट होती हैं। गर्मियों में भी इनमें 10 दिन से पहले तो किसी हाल में पानी मत डालें, और विंटर्स में आप इन्हें बढ़ा करके 20-22 दिन कर सकते हैं। और रेनी सीज़न में तो पूरे सीज़न में ही मुझे लगता है 2 या 3 बार आप इनको पानी दें, उससे ज़्यादा मत दें। फ्रीक्वेंट वाटरिंग, मिस्टिंग, ये तो सक्यूलेंट्स के दुश्मन हैं।
आप क्योंकि इनको काफ़ी लंबे समय बाद पानी देते हैं तो इनको बहुत ही थॉरली वाटरिंग इनकी करनी चाहिए। एक तो अगर आपका प्लांटर छोटा हो या आपके पास कोई भी गहरा बर्तन हो तो उसमें पानी भर के पूरे प्लांटर को डिप करके अच्छे से और थॉरली उसमें पानी डाल करके और एक्स्ट्रा वाटर निकल जाने के बाद प्लांट को वापस उसके प्लेस पर रख सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी छोटे मग या वाटरिंग कैन से आप पॉट को थॉरली वाटर कर सकते हैं। पाइप से पानी डालना अवॉइड करें क्योंकि पाइप से पानी का जो प्रेशर होता है, फोर्स होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है जिससे आपका सक्यूलेंट डैमेज हो सकता है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर के दिसंबर की फर्स्ट वीक और या फिर आप फरवरी की फर्स्ट वीक से लेकर के इनको मिड मार्च तक रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद गर्मियों के मौसम में या बारिश के मौसम में इनकी रिपोर्टिंग सही नहीं रहती है। कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखने से रिपोर्टिंग के बाद आपके सक्यूलेंट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सक्यूलेंट्स को जब हम नर्सरी से लाते हैं तो वो ज़्यादातर प्लास्टिक के पॉट में या पॉली बैग में लगे हुए होते हैं। ऐसे में उनको ट्रांसफ़र करने के लिए टेराकोटा के पॉट्स बेस्ट होते हैं। सक्यूलेंट्स के लिए यूज़ होने वाली पॉटिंग सॉयल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसको आप रेडीमेड भी ले सकते हैं या आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बड़ी नर्सरीज़ या भी सीड्स की शॉप पे आराम से मिल जाएगी। और अगर आप इसको खुद बनाना चाहें तो आप इसको 1 पोर्शन पर्लाइट एक वॉल्केनिक मटेरियल होता है जो सॉइल को वेल ड्रेन्ड बनाता है और सॉइल को लूज़ रखता है। मेरे हाथों में जो सॉइल है इस पे जो वाइट ग्रैन्यूल्स हैं ये पर्लाइट है और पर्लाइट के साथ आप कोर्स सैंड को और 1 पोर्शन नॉर्मल पॉटिंग सॉइल और थोड़ी सी क्वांटिटी में उसमें आप लीफ मैन्योर डाल करके सक्यूलेंट के लिए एक आइडियल सॉइल बना सकते हैं। इसके अलावा एक सॉइल का कॉम्बिनेशन सिंडर से तैयार होता है जिसके सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सक्यूलेंट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, इसलिए आप पॉट 3/4 अच्छे से भर लें। उसके बाद फिर आप सक्यूलेंट को निकालें और इसकी जो नर्सरी वाली मिट्टी है उसको पूरी तरह से झाड़ दें क्योंकि इस मिट्टी में आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। प्लांट को पॉट में प्लेस करके बाकी का हिस्सा भी सॉइल से भर दें और उसके बाद इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दें। सक्यूलेंट खरीदते समय अगर आप ये ध्यान रखें कि जब आप सक्यूलेंट ले रहे हैं तो उसमें एक से ज़्यादा ब्रांचेस हों जिसकी आप कटिंग लगा सकें और या फिर ऐसा मदर प्लांट ले आएँ जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहा हो जिनको आप उससे अलग करके और अपने लिए एक नया प्लांट तैयार कर सकें। इसके अलावा आप सक्यूलेंट्स की लीफ से भी नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। सक्यूलेंट की पुरानी लीव्स को उनके स्टेम के जॉइंट से प्रॉपरली ट्विस्ट करके निकाल के आप उनको भी मिट्टी में नम मिट्टी में छोड़ सकते हैं। इसके लिए आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। उसमें छोड़ देने से नमी की वजह से उन लीव्स में से नए प्लांट निकल जाते हैं और जब इन प्लांट में रूट्स आने लगें तो आप लीव को काट के हटा दें और उन प्लांट को आप कहीं भी लगा सकते हैं। इससे आपका नया प्लांट तैयार हो जाता है। सच तो ये है कि सक्यूलेंट बहुत ही इजी टू मेंटेन और इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं, खासकर वो लोग जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और रोज़ पानी डालना और प्लांट्स को मेंटेन करने का काम नहीं कर सकते। उनके लिए तो सक्यूलेंट्स लगाना बहुत ही अच्छा है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। सक्यूलेंट्स बेहद खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। सक्यूलेंट की कुछ वैरायटीज़ में तो इतने खूबसूरत फूल खिलते हैं कि आप देखते रह जाएं और ज़्यादातर सक्यूलेंट वैरायटीज़ में फ्लावरिंग स्प्रिंग सीज़न में होती है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने कैक्टसेस और सक्यूलेंट्स में फ्लावरिंग करा सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी सक्यूलेंट्स की कौन कौन सी मेन वैरायटीज़ हैं जिनको आप लगा सकते हैं, कौन सी वैरायटीज़ हमारे यहाँ कामयाब हैं। इन तमाम बातों का ध्यान रख के आप सक्यूलेंट की कई वैरायटीज़ को कामयाबी से लगा सकते हैं और उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं।
साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने सक्यूलेंट्स को ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं। आप किस तरह से सक्यूलेंट के मिनिएचर गार्डन तैयार कर सकते हैं। सक्यूलेंट के डिफरेंट प्लांटिंग आइडियाज़ पे बात करूँगी। सक्यूलेंट को आप किस तरह से डेकोर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को सक्यूलेंट गिफ्ट देना है तो किस तरह से आप उसको अट्रैक्टिव वे में गिफ्टिंग ऑप्शन की तरह चुन सकते हैं। इन सारे ही पहलुओं पर मैं डिटेल में आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे के वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।